वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हमारा मेन टॉपिक होगा बुद्ध के अनुयायी। इसके विषय में हम जानेंगे और उससे आगे हम थेरी गाथा के विषय में बताएंगे। तो हमें इसको जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, दो तीन शिक्षाएं बची हुई हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। पहले देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यस बोलो। ओके। बुद्ध के द्वारा सिगल को दी गई सलाह की तुलना अशोक के द्वारा उसकी प्रजा अध्याय 2 में दी गई सलाह से करें। क्या आपको कुछ समानताएं और असमानताएं नजर आती हैं? महात्मा बुद्ध ने सिगल को क्या क्या, किस किस तरह की सलाह दी है, वो अभी हमने आपको डिस्कस किया था। अभी थोड़ा सा इसमें बचा भी हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। और उसमें राजा अशोक के द्वारा आम जनता के लिए जो सलाह दी गई थी, वो उन्होंने प्रेशर नहीं क्रिएट किया था कि भी सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। और ना ही महात्मा बुद्ध ने किसी को ऐसे प्रेशराइज किया है। यहाँ ये चीज़ तो समानता हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक विभेद की बातें हैं, सामाजिक विविधता वाली बातें हैं, उनको दूर करने के लिए जरूर ये सलाह दे रहे हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। तो मेन है बेटा कि समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं दोनों ही, चाहे वो महान राजा अशोक हो या फिर महात्मा बुद्ध हो। यहाँ सिगल के बारे में विचार आप देख सकते हैं। ये जो टॉपिक था इसके विषय में था कि नौकरों के प्रति एक मालिक का बिहेव कैसा होना चाहिए। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मजदूरी उचित देनी चाहिए उसे, उसे काम उसकी क्षमता के अनुसार दें, बीमार पड़ने पे उसकी मदद करें, उसकी देखभाल करें, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल बांट के खाएं और छुट्टी समय पे उनको प्रोवाइड कराएं। और उसके बाद में श्रमणों के बारे में बताया है कि जब भी कोई ब्राह्मण या श्रमण आपके दरवाजे पे आता है तो दरवाजा हमेशा खुला रखें। मन से, कर्म से उनका पूरी तरह से, वचन से सम्मान करें और उनको उनकी दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको प्रदान करें। और ऐसी ही जो एडवाइस है माता पिता, शिक्षक और पत्नी के लिए भी उन्होंने की है। तो यहाँ पर इस तरह के जो एडवाइस दिए गए हैं वो एडवाइस महात्मा बुद्ध के एडवाइस जो सिगल के माध्यम से प्रदान किए गए हैं, तो वो एडवाइस वहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। लेसन 2 में अभिलेख के जरिए वो चीज़ हमें पता चल रही है, अभिलेखों से ये बात पता चल रही है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से, पेज नंबर 92 ऊपर से। ये आपका रह रहा है, ये कल नहीं हो पाया था। बुद्ध मानते थे समाज का जो निर्माण इंसानों ने किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों के बातों पे विश्वास करें, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो और बहुत से ऐसे विद्वान हैं, प्लेटो, तो वो भी ये मानते हैं कि मानव समाज कभी प्राकृतिक अवस्था में था, सामाजिक संस्थाएं नहीं होती थी। तो बेटा ये जो इतना बड़ा चेंज यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो कैसा रहा होगा उसकी आप कल्पना करके देख सकते हैं यहाँ पर कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया। जब इंसान अवेयर हो गए होंगे तो उस समय इन्होंने ज़रूरत महसूस की होगी कि भी किसी भी तरीके से हम सोसाइटी का गठन करें ताकि आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन हम कर पाएँ। सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे को मदद प्रदान करती हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर विपरीत परिस्थिति अगर क्रिएट हो जाती है तो उसको भी हैंडल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने राजाओं, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। इसलिए उन्होंने क्या सलाह दी है कि राजाओं को भी, जो भी किंग्स हैं वो भी, और जो घर के मालिक हैं वो भी, वो दयावान होने चाहिए और आचारवान होने चाहिए।
दयावान कैसे कि वो दयालु व्यवहार उनका सभी मतलब लोगों के प्रति हो। अगर राजा दयालु है तो आम प्रजा के प्रति उसका व्यवहार दयालु हो। और अगर गृहपति दयालु है, अगर गृहपति दयालु है तो वह घर के सभी सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार दयालु हो। और जो आचारवान का मतलब होता है उसका चरित्र बहुत अच्छा हो, उसका आचार व्यवहार बहुत अच्छा हो, उसका चरित्र बहुत अच्छा हो, राजा का भी और गृहपति का भी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था, कि अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अपना कोशिश करे तो वो अपने सोशल परिवेश को बदल सकता है, अपने आसपास के परिवेश को, सामाजिक परिवेश को बदल सकता है, समाज को चेंज कर सकता है। समाज में कोई बुराई है, अगर उसके खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाती है तो डेफिनेटली लोग उससे नफरत करने लगते हैं, उस बुराई से, और उसको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयास करता है तो डेफिनेटली सामाजिक परिवेश को बदल सकता है। महात्मा बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। देखिए बेटा, इन्होंने कुछ 4-5 बातें बताई, वो सभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। ये अमृता, आवाज आ रही है बेटा? माइक ऑफ करके रखें। महात्मा बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के, यस बोलो, आचारवान होता है चरित्रवान, आचार और व्यवहार ये होता है बेटा। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ से देखिए बेटा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। महात्मा बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी व्यक्ति इस संसार में आता है, फिर वह विभिन्न प्रकार के यानी योनियों में जन्म लेता है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु निश्चित होती है, वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और फिर दोबारा से उसका जन्म होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, यानी जन्म और मृत्यु का चक्र उसका चलता ही रहता है। तो अगर वह मुक्ति चाहता है तो उसको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, उसको एकांत में रहना होगा, मोह माया त्यागनी होगी और ग्रह त्याग करना पड़ेगा। ये सब उन्होंने बताया। आत्मज्ञान का मतलब अपने आप को जानिए, आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ एक जीव हो, आप ये भी समझो कि आपके पास विवेक शक्ति है, आपके पास बुद्धि है, जो कि अन्य किसी भी जीव के पास नहीं है। हम अपना भला बुरा सोच सकते हैं, समाज का भला बुरा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो मनुष्य जो है सर्वोत्तम कृति माना जाता है, और बताया जाता है कि 36 लाख योनियों के बाद इसका जन्म होता है। अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो उससे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष को यहाँ पे निर्वाण का नाम दिया है, आगे लिखा हुआ है निर्वाण, साल्वेशन। निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, अगर कोई व्यक्ति जैसे अपने लेवल पे अपना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुक्ति नहीं दिला सकता है, अगर व्यक्ति खुद प्रयास करेगा तो ही उसे मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है उसको पृथ्वी पर या इस मृत्यु लोकों में बार बार उसे नहीं आना होगा जन्म लेने के लिए, और वह स्वर्ग के अंदर ही परमानेंट रहेंगे, और उनको मृत्यु लोक में कभी नहीं आना पड़ेगा। एंड आगे बता रखा है सम्यक कर्म की कल्पना करना। सम्यक कर्म कैसे होते हैं? कि ऐसे कर्म जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों के साथ बुरी सोच जैसा कुछ उसमें ना हो, तो उसे सम्यक कर्म माना जाता है। ऐसा कर्म जिसमें सबकी भलाई सुनिश्चित हो, वो कर्म करने के बारे में उन्होंने कहा है। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। उनका मतलब था कि जो निर्वाण एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति का घमंड खत्म हो जाना चाहिए, जो ईगो होता है वो समाप्त हो जाना चाहिए, और इच्छा, अपने खुद की इच्छा भी, मुझे अपने जीवन में ये गाड़ी खरीदनी है, ये घर खरीदना है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, इस तरह की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। उन्होंने कहा कि अगर गृह त्याग करके और व्यक्ति इस तरह के दुखों से अपनी मुक्ति पा सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उन्होंने अंतिम निर्देश था
कि बौद्ध परंपरा में जितने भी उनके शिष्य थे, उनके लिए उनका ये अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, कि तुम अपना खुद का उद्धार खुद कर सकते हो। तुम अपना उद्धार कैसे करोगे? तपस्या कीजिए, अपने दुख दुख को मिटाने के लिए आपको मोह माया छोड़नी होगी, गृह त्याग करके संन्यास जीवन अपना लीजिए, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको मुक्ति नहीं दिला सकता इस संसार से। आपको मुक्ति कौन दिलाएगा? आपका खुद का व्यक्तिगत प्रयास। आप खुद कोशिश करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। ये महात्मा बुद्ध जी के विचार थे जन्म और मृत्यु के संबंध में, कि वो मोक्ष की प्राप्ति को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान करते थे। अब इसके बाद में आगे देखिएगा, बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का। यस, बोलो। लास्ट पैराग्राफ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। महात्मा बुद्ध ने बेटा ये कहा था कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति हमेशा क्या करता है कि कभी किसी योनि में जन्म लेता है, कभी किसी योनि में जन्म लेता है और मृत्यु लोक में आता रहता है, और फिर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वो अपना जीवन पूरा करके और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो और अगर वह इस तरह के जीवन चक्र से छुटकारा चाहता है, जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा चाहता है, तो उसको अपने आप को पहचानना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा उसे। और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, यानी व्यक्ति को अपने लेवल पे, यानी पर्सनल अपने लेवल पे उसको प्रयास करने होंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति किसी को कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिला सकता है। सम्यक कर्म की कल्पना की। उन्होंने कहा कि ऐसा कर्म करने की सलाह दी गई कि जो दूसरों की भलाई जिसमें सुनिश्चित हो। इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब उसका घमंड खत्म हो जाए या उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएं। और अगर वह अपनी ये दोनों चीजें खत्म कर सकता है, घमंड खत्म हो जाएगा, इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी, तो वह अपना ग्रह त्याग करके और दुख के चक्र से छुटकारा पा सकता है। तो उनका कहना है कि दुख के चक्र से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि व्यक्ति को गृह त्याग करना पड़ेगा, यानी मोह माया से छुटकारा पाना होगा। बौद्ध परंपरा में जो जितने भी उनके अनुयायी हैं, जितने भी डिसिपल्स हैं, उनके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि आप अपने लिए खुद एक ज्योति बनो, यानी तुम अपने आप का जो गाइडेंस जो है, तुम्हारी गाइडेंस कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम अपनी गाइडेंस खुद करोगे। यानी खुद अपने बारे में भला बुरा सोचो, जो भी सोचना है आपको, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मोक्ष की प्राप्ति आपको करनी है, तो खुद अपने लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। दूसरा व्यक्ति आपको मोक्ष नहीं दिला सकता है। तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस संसार से अगर आप मुक्ति चाहते हो या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो वो खुद ही अपने प्रयासों से संभव हो पाएगा। बस इतना बताया है इसमें। अब इसके बाद में बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। यानी आपने देखा होगा जब हमने इसे स्टार्ट किया था, उसमें बताया गया था कि महात्मा बुद्ध जब तक जिंदा थे तब तक तो कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन जैसे ही वो गुजर गए, तो उनके गुजरने के बाद उनका जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो भी त्रिपिटक जो ग्रंथ होते थे उनके अंदर डाल दिया गया, और उनसे हमें जानकारी आज तक प्राप्त हो रही है, और हम एक कन्फर्म जानकारी उनके बारे में हासिल कर पा रहे हैं। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, यानी उनकी संख्या बढ़ती चली गई। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना कर दी। संघ की स्थापना क्यों की? क्योंकि पहले तो उनके शिष्य थे कम, और अब बाद में उनके शिष्य की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही थी। इस वजह से उन्होंने एक संघ की स्थापना कर दी। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। यानी भिक्षु कौन है? जो भिक्षा मांग करके और अपना गुजारा करते हैं, साधु संत की भूमिका में होते हैं, एकांतवासी होते हैं, और खास तौर पर कहाँ रहते हैं? इस तरह के संघ में रहते हैं, जो बौद्ध संघ होते हैं उनमें रहते हैं। तो वहाँ पे ये क्या काम करते हैं? धम्म। यस, यस, अब रिपीट करो, रिपीट करो, आपकी आवाज कट गई।
उषा। हाँ हाँ, संघ, ग्रुप ऑफ पीपल ना कहें इसे, आप इतना कह सकते हो। वैसे तो खैर मीनिंग आप जो बोल रहे हैं वो भी है इसका, लेकिन फिर भी हमें इसको क्योंकि रिलेट करना है ना बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के संगठन का नाम है बौद्ध संघ। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के संगठन का नाम है, एक संस्था कह सकते हो आप इसको, संस्था है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट है ये बेटा। ऐसे भिक्षुओं की संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। धम्म का शिक्षक मतलब यानी जो महात्मा बुद्ध ने जो नियम लोगों के लिए बताए, बौद्ध धर्म के जो नैतिक सिद्धांत लोगों को बताए, उन लोगों को इस तरह के जो सिद्धांत है लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वे श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। श्रमण जो साधु संत की भूमिका में होते थे, बिल्कुल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन बिताने वाले व्यक्ति होते थे। उनके पास जीवन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था, यानी बहुत ज्यादा जो जरूरी चीजें होती थी वही चीजें वो अपने साथ रखते थे, बाकी कुछ नहीं रखते थे। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, कि दिन में जब उन्हें जैसे भूख लगने के समय पर या वो जब कभी भीख मांगने जाते हैं तो अपना कटोरा अपने साथ लेके जाते थे ताकि लोग उन्हें दान दे सके, भोजन दान दे सकें। भोजन दान प्राप्त करने के लिए कटोरा रखते थे, क्योंकि वे दान पर निर्भर थे। अगर उन्हें कोई दान देता था तो वो उसी पे डिपेंड करते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। भिक्षु या भिक्षु एक ही बात है बेटा। तो इन्हें उसमें मॉन्क्स और नन भी कहा जाता है। ये हाँ, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि जो भिक्षु और भिक्षुनियां जो होते हैं उनके अंदर हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के अंदर इनको इस नाम से बुलाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भिक्षु कहा गया है ना, ये इनका रियल नेम होता है। और जो एक और संस्था होती है जो ईसाइयों की संस्था होती है, उनके अंदर होते हैं मोंक और नन, तो उनको हम इसके अंदर ना जोड़ें। ठीक है, थोड़ा सा अंतर रख लें उसके अंदर। इसमें उषा दायमा आपकी बुक में इस भिक्षु की जगह पे क्या लिखा हुआ है? भिक्षु ही लिखा हुआ है। बस, तो आप इसी नाम से इनका उच्चारण लेंगे, कभी भी आप इसमें मोंक या नन नहीं लिखेंगे, इसमें अंतर रखिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हम रियल वर्ड से ही उसका अर्थ समझते हैं। तो बेटा भिक्षु के बारे में पता लग गया, ये ऐसे साधु संत थे जो लोगों की भीख भोजन दान प्राप्त करने पर निर्भर थे। लोग इन्हें डालते थे, एक्स्ट्रा ये ले नहीं सकते थे और उसी को खा करके गुजारा करते थे। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। इस संघ में केवल पहले पुरुष ही होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। अब महिलाएं भी इसका सदस्य बनने लगी। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। याद रखिए, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि बौद्ध संघ में किसके प्रयासों से अनुमति मिली, तो ये उनके प्रिय शिष्य थे, बौद्ध महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। उस आनंद के कहने से महिलाओं को संघ में आने की अनुमति मिली। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी। ये भी एक इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, वन वर्ड, कि महात्मा बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, यह सबसे पहली भिक्षुनी थी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, यानी जो यहाँ पे धार्मिक संदेश देने वाला जो काम ये प्रचार करते थे, धार्मिक प्रवचन करते थे लोगों के बीच जा करके, तो ये महिलाएं भी उसी काम में लग गई, ये भी प्रचार प्रसार में लग गई। इस तरह के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, धार्मिक जो नैतिक संदेश थे उनको पहुंचाने में लग गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। अब ये थेरी शब्द यूज किया गया है। थेरी क्या है? थेरी थेरवाद से निकल के आया है, और ये जो थेरवाद
थेरवाद जो माना जाता है, ये निर्वाण जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया हो उससे संबंधित होता है। तो महिलाओं ने जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया था वो उन्हें कहा गया है कि ये थेरी बन चुकी थी। यानी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने परिवार से कोई मोह माया नहीं थी इनकी, ये कोई पैसा इकट्ठा नहीं करती थी, ये यानी भीख मांग करके गुजारा करती थी, साधु संतों की तरह प्रवचन करती थी। तो इसके लिए इन्हें थेरी कहा गया है। अब आगे देखिए, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। जितने भी जैसे उस समय सोसाइटी के अंदर वर्ग थे, सभी वर्गों के लोग जो हैं वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। यानी ये सब समुदाय थे उस समय जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, कोई फर्क नहीं था अगर राजा भी आ जाते हैं या फिर कोई दास आ जाता है या शिल्पकार आ जाता है या कोई भी काम करने वाला है, चर्मकार अगर कोई भी, या घर का मुखिया आ जाता है, सामान्य जन आ जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो सबको बराबर मानते थे। कोई उनके बीच में बड़ा डिफरेंस, बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंस का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, सब समान थे। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपने पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। ये नियम था इनका कि अगर कोई भी इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट जिनका एक तरह से जो इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं या इससे जुड़ जाते हैं इस संस्था के साथ, तो उसके बाद में ये अपनी पुरानी पहचान को खत्म कर देंगे। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। उस समय जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनके अंदर गण और संघ जैसी संस्थाएं देखने को मिलती थी। तो संघ संचालन की जो प्रक्रिया थी, यहाँ पे सिर्फ ये बौद्ध संघ का जिक्र यहाँ आपके सामने कर रहे हैं। तो बौद्ध संघों में गणों और संघों की परंपरा चली हुई थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे, विभिन्न मुद्दों को लेके आते थे, उन पे चर्चाएं होती थी। जिस मुद्दे पर सब लोगों की एक राय हो जाती थी उस मुद्दे को लागू करने की कोशिश करते थे। जिस पे विवाद हो जाता था उससे बचने की कोशिश की जाती थी। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान के द्वारा निर्णय करते थे। अगर बातचीत से डिसीजन निकल जाए तो ठीक, नहीं तो मतदान होता था। वोटिंग सिस्टम के जरिए डिसीजन लेने का की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप थेरी गाथा के बारे में देखिए। यस, बोल। ये लास्ट की 3 लाइंस बेटा देखिए, देखिए संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। यानी संचालन पद्धति का मतलब होता है कि बौद्ध संघ हैं उनको चलाने की जो पद्धति थी, जो प्रक्रिया थी, वो गणों पे आधारित थी और संघों पे। ये भी संस्थाओं के नाम है बेटा। इसके तहत लोग क्या करते थे कि आपस में मिलजुल करके बातचीत करके किसी भी मुद्दे पर अगर एक मत है तो वो बात लागू होती थी समाज के अंदर, सोसाइटी में या संघ में। खास तौर पे संघ का जिक्र हम पढ़ रहे हैं बार बार, पूरे सोसाइटी का नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जब भी कोई बात निर्णय लेनी होती थी तो सारे मिल बैठ करके एक राय होने पर वो चीज लागू करते थे। और अगर निर्णय नहीं होता था तो मतदान प्रक्रिया के द्वारा भी उसका निर्णय निकाला जाता था। यानी वोटिंग सिस्टम से भी उस का निर्णय निकालते थे। और वोटिंग में जिसके पास ज्यादा वोट आ जाते होंगे तो वो उसका निर्णय लागू हो जाता होगा। ऐसे रहा हो। अब आप बोल। यस यस, हाँ, उनकी उनकी मृत्यु के बाद की जानकारी आपके सामने शेयर की जा रही है। यहाँ हम उससे पहले वाला जो पैराग्राफ चल रहा था उसके अंदर तो सीगल से वो बात कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो उस समय तो वो एक ऐसा उल्लेख किया गया है जिसमें उस समय महात्मा बुद्ध
जैसे सामने सीगल के बैठे हैं, वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो तो उनके आपस में कम्युनिकेशन है, बातचीत बता रहे हैं। लेकिन जो भी उनके बारे में जानकारी मिल रही है, ये सारी जानकारी बाद में लिखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानकारी सारी बाद में लिखी गई है। पहले बेटा मौखिक रूप से इनको ध्यान में रखते थे अनुयायी, लेकिन मौखिक चीजें जो हैं भूलने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए अनुयायियों ने बाद में लिखना शुरू कर दिया उनकी मृत्यु के बाद। अब हम थेरी गाथा के बारे में जानेंगे। ये देखिएगा थेरी गाथा, ये अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। याद रखिए जो थेरी गाथा है ये किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक जो ग्रंथ है, हमने 3 पिटक के बारे में पढ़ा था, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो उनमें से एक है ये सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा, उसके अंदर से विवरण ढूंढा गया है। इसमें भिक्षुनियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, यानी जो भी महिलाएं इसका सदस्य बनी हुई थी इन संघों के अंदर, इन भिक्षुनियों के द्वारा कुछ छंद लिखे गए हैं। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। इससे क्या पता चलता है कि महिलाओं के सामाजिक अनुभव कैसे थे, उनके आध्यात्मिक सोच कैसी थी, देवताओं के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में उनकी कितनी जानकारी थी, योग साधना के बारे में कितनी जानकारी थी, उसकी हमें एक झलक मिल जाती है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है एक झलक मिलती है हमें। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। कौन है ये महिला? पुन्ना। पुन्ना नाम की एक दासी है, घर के अंदर काम करती है, जो अपने घर के गृहपति के लिए पानी लेने के लिए नदी पर जाती है। वहां वह हर दिन ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक ब्राह्मण वहां पे स्नान करने आते थे, वह उन्हें देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। एक दिन उसने क्या किया? उस ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। यानी ये उसी दासी के द्वारा लिखा हुआ विवरण है, जिसके बारे में, यानी वो ब्राह्मण से उनकी जो बातचीत हुई वो उस महिला ने लिखा था। अब आगे देखिए, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? तो ये महिला क्या कहती है कि मैं तो मजबूर हूं, मैं एक दासी हूं, और दासी होने के उपरांत मुझे तो काम के लिए कहा जाता है, मुझे पानी में उतरना ही होता है, चाहे कितना भी ठंडा पानी हो, क्योंकि ऊंचे घरानों की जो महिलाएं हैं जिनके यहाँ पे मैं काम करती हूँ, वो मुझे टिकने नहीं देंगी, वो मुझे कड़वे जो वाक्य मेरे को सुनाएंगी, तो उनका मुझे डर लगता है, और इस तरीके से मैं अपने पनिशमेंट के डर से ये कर रही हूँ। लेकिन हे ब्राह्मण, तुम्हें किस बात का डर है? तुम इतने ठंडे पानी में, जब आपके अंग अंग कांप रहे हैं और आप इस पानी में उतर रहे हो। आगे देखिए, ब्राह्मण बोले। ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया? मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण बोल रहे थे कि मैं बुराई को रोकने के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कि कोई भी बूढ़ा है या कोई भी बच्चा है, जवान है, कोई भी जिसने भी अपनी लाइफ में कुछ गंदा या कुछ भी बुरा कर्म किया है, तो वह अगर नदी में स्नान, जल में स्नान कर लेता है तो वह पवित्र हो जाता है, वो उस पाप से मुक्त हो जाता है, उसका कहना यह है। लेकिन इस बात से यह महिला संतुष्ट नहीं होती, और उसने आगे क्या कहा? पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग चले जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी चले जाएंगे, और इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो ये पुन्ना नाम की जो महिला है, इसको सही एडवाइस कर रही है कि पानी में नहाने से इस तरह के पाप कर्म नहीं धुलते, बुराई समाप्त नहीं होती है, इस बुराई से मुक्ति नहीं मिलती है। उनका कहना यह है कि अगर इस तरह का करने से ये सब होता, तो जो पानी में रहने वाले मेंढक हैं, कछुए हैं,
या सांप जो हैं, तो वो तो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, मगरमच्छ भी सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, उन्हें तो कुछ मतलब वो तो पवित्र ही है इसका मतलब इसके। और अगर आप कर्म अच्छे नहीं करते हो और फिर उसके ऊपर से आप ये डर भी सता रहा है आपको, एक तो कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो, फिर ऊपर से डर भी लग रहा है आपको। और आपको ये डर जो है ना, जो मतलब अभी मैंने कुछ गलत किया है, ये डर आपको पानी की तरफ खींच के लाता है कि आप स्नान करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण अपने अपने आप को ठंड से बचाओ और अब आप रुक जाओ। तो बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं इस रचना में नजर आती हैं, यहाँ इसके अंदर आपको क्या क्या नजर आता है? इसमें महात्मा बुद्ध जी की कौन कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पे सब पे प्रकाश डाल दिया गया था। तो इनके अंदर तो बेटा ऐसा जैसे इसके अंदर क्या क्या बातें हमें पता चल रही हैं। एक तो उनका ये था कि महात्मा बुद्ध ने माना है कि भाई ग्रह त्याग करो और कर्म अच्छे रखो। लेकिन यहाँ पे इसमें तो कर्म जो ब्राह्मण है शायद उसने कोई कर्म अच्छा नहीं किया होगा, इसीलिए वो डर करके स्नान करने के लिए कंटिन्यू ठंडे पानी में उतर रहा है। महिला का जवाब सही है, महिला का गलत जवाब नहीं है। उसने सही एडवाइस किया है कि व्यक्ति का अगर कर्म अच्छा होता है तो उसका डेफिनेटली कभी ना कभी फल अगले जन्म में कभी तो मिलता ही है। यानी महात्मा बुद्ध इस चीज को मानते हैं, कर्मों पे विश्वास करते हैं, सदकर्म पे सम्यक कर्म पे विश्वास करते हैं। और इस तरह की जो बात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था उसका। यस, बिल्कुल डेफिनेटली वो इसी में हाँ प्रूव हो रहा है। वो जो भी आप बाहरी दिखावा, बाह्य आडंबर, जैसे मंदिर में जाते हैं, टीका लगाते हैं, रोजाना स्नान करके जाते हैं, जैसे चप्पलें वगैरह धारण नहीं करते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं, उपवास रखते हैं, तो इस तरह के जो बाह्य आडंबर हैं वो उनको इतना ज्यादा नहीं वो मानते हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बाह्याडंबर को प्रूव कर रहा है ये ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये चीजें आप बिल्कुल इसमें रिलेट कर रहा है ये इससे। अब हम और आगे चलें, पहले आप इस महिला को देख लीजिएगा। ये थेरी गाथा का जो ये मूर्ति जो है, जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 30। नो, नो बेटा, थेरी गाथा जगह नहीं है। थेरी गाथा, थेरी मैंने महिला बोला था जिन्होंने अपने ग्रह त्याग कर लिया है, जो सन्यासीन बन चुकी हैं, बौद्ध संघ में रहने लग गई हैं, उन्हें कहा जाता है थेरी। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। हाँ, तो जो भी महिलाएं बेटा संघ में आई थी, धर्म की उपदेशिकाएं बन गई थी, और उन्हें थेरी कहा जाता था। और उसी से संबंधित है थेरी गाथा। तो इस महिला, जो पुन्ना नाम की महिला का विवरण हम इसमें पढ़ रहे थे, वो उसी तरह की एक थेरी गाथा के बारे में विवरण प्रस्तुत करती है। अब हम आगे चलें, पेज नंबर 94। भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियम देखिए। इसमें कौन कौन से नियम इन लोगों को निभाने पड़ते थे? ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? विनय पिटक। देखो बार बार ये बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक सिद्धांत है उनका नाम बार बार आ रहा है। आपने देखा होगा ना, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आए जिनके अंदर इनका नाम बार बार आ रहा है। तो तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। मैंने उसको अंडरलाइन भी करवाया था कि भाई इसके अंदर क्या जानकारी दी गई है, इसमें क्या जानकारी दी गई है। आगे देखिए बेटा, इसके अंदर ध्यान रखिए, विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं कि उनको जीवन कैसे जीना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है जो बौद्ध संघ में रहने वाले लोग हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा, अब बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप बिल्कुल अपनी सादी लैंग्वेज के अंदर पॉइंट बनाते हुए फटाफट नोट कर लो। ये बिल्कुल बहुत वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है आपको किसी गाइड की, कोई सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिए। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो इसे
इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। और यदि वह 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल और गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यानी इनका कहना क्या है, क्या कंडीशन है कि लगभग कितना रहना चाहिए, 6 साल तक उसको एक बार जो कंबल मिल जाता है उसको 6 साल उसे चलाना होगा। और अगर उसका कंबल फट गया है या वो बेकार हो चुका है, उसको गलीचा उसको बनवाना है, कोई भी चेंज करना है उसे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी होगी, भिक्षुओं की अनुमति लेनी होगी जो उससे सीनियर हैं, वहां पे जो काम करने वाले साधु संत हैं उनसे अनुमति लेनी होगी, और तब वो ऐसा करेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है और बीच में उसने चेंज कर लिया, नया कंबल भी ले लिया, उसका पहले वाला फटा भी नहीं है, तो फिर उसको अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसके बाद बेटा पनिशमेंट तो ऐसा है कि हो सकता है कि भी इस तरह के बौद्ध संघ से इन्हें बाहर निकाल दें, या फिर कुछ समय के लिए इनको कोई जैसे सामाजिक बहिष्कार रख दें, जैसे वहां पे जो साधु संत आपस में हैं वो उन्हें थोड़ा बहुत बोलना बंद कर दें, इस तरह का कुछ रखें। इसमें इस तरह का पनिशमेंट की चर्चा तो कहीं भी नहीं कर रखी, लेकिन हाँ नियम बता रखे हैं बेटा, हम अनुमान लगा सकते हैं बस उसके विषय में, तो कहीं पनिशमेंट नहीं बताया कि इस तरह के जो भिक्षु हैं उनके लिए अगर ऐसा होता है तो कैसे करें। अब आगे देखिए, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है, मान लीजिए किसी घर के अंदर, क्योंकि भीख मांग के गुजारा करते थे, तो ये किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है। टिकिया का मतलब होता है, जैसे यहाँ टिकिया किसे कहा गया है, आपने देखा हो गर्मियों के सीजन के अंदर लोग एक मोटी वो रोटी बनाते हैं एक अलग तरीके से, जिनको अपने देसी लिहाज में टीकड़ा बोलते हैं या फिर बाटी बोलते हैं, तो उस तरह का इनको दिया जाता था, या फिर अनाज का भोजन इन्हें बना के देते थे। यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है, यानी ज्यादा नहीं ले सकता है, 2 या 3 कटोरे ले सकता है उनसे अनाज के रूप में। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। इसका मतलब है वो लालची है, और लालच से छुटकारा दिलाने के लिए तो उसको बौद्ध संघ में लाया गया है, इसीलिए अब उसको ऐसा अपना अपराध जो है स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ में बांटना होगा, यही सम्यक आचरण है। याद रखिए बेटा, जो सम्यक वर्ड आता है उसका मतलब मेन यही है कि उसमें अपने लिए ना करके सबके लिए कोई काम करना। 2 या 3 कटोरे से ज्यादा अगर उसने कोई पकवान ले लिए तो वो सब सारे भिक्षुओं के साथ में मिल बांट के उनको खाएगा, इस तरह का आचरण उसको करना होगा, यही सम्यक आचरण है। तो ये पहले पॉइंट में यूज कर लेना, ये सेकंड पॉइंट में यूज कर लेना। अब आगे तीसरे पॉइंट में देखिए, और अगर आप इनके पॉइंट्स बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये सारा एक ही पॉइंट में आ जाए, आप इसके अंदर बना दीजिए बीच बीच में, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट बीच में, इसी तरह से इसमें। उसके बाद यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, अगर कोई भी भिक्षु है जो संघ के किसी विहार के अंदर संस्था में ठहरा हुआ है, प्रस्थान से पहले अपने बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को ना तो समेटता है, ना तो खुद समेटता है, ना ही समेटवाता है, और यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो अपराध स्वीकार करना होगा। अब बता दिया कि अगर कोई भी भिक्षु संघ के किसी मान लीजिए वो है तो किसी दूसरे संघ का, और वो घूमने के लिए चला गया किसी दूसरे विहार में, तो वहां जाने के बाद उसको जो बिस्तरे दिए गए उसने बिछवा लिए, फिर उनको समेट के नहीं गया या समेटवाया नहीं, तो उसको भी इसमें भी अपना अपराध स्वीकार करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये नियम क्यों बने? ये नियम इसलिए बने ताकि ये लोग अपने नियमों से चल पाएं। अगर इनके लिए ये नियम निर्धारित नहीं करते तो यहाँ भी अव्यवस्था का माहौल होता, और जैसा समाज के अंदर होता है तो वही अब इनको नियंत्रित जीवन जीने की सलाह जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी, तो उससे कहीं ना कहीं इन पे फर्क पड़ रहा था।
और ये एक इनके लिए इनको जीवन जीने का सही तरीका आ रहा था। अब आगे चलते हैं 94 पेज पे, नीचे देखिएगा। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। यानी ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध जब जिंदा थे तब उनके जीवन काल में बौद्ध धर्म नहीं फैला हो, उस समय भी फैल रहा था, और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला है। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। यानी जो समाज में धार्मिक प्रथाएं ऑलरेडी मौजूद थी उसे तंग आ चुके थे, लोग असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बहुत से सामाजिक बदलाव उस समय देखने को मिल रहे थे और उन सामाजिक बदलावों ने लोगों को उलझन में डाल दिया था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। पहले क्या था, जितने भी समाज थे उनके अंदर जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को ज़्यादा महत्व देते थे। अगर ऊंचे वर्ग में जन्म है, ऊंची जाति में जन्म होता है तो उसको ज़्यादा महत्व देते थे। जैसे आपने वर्णों के विषय में, जातियों के विषय में लेसन नंबर 3 में पढ़ लिया था। तो इस तरह के आचरण हमारे समाज के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ तो उन्होंने जन्म के आधार पर इस तरह का वर्गीकरण जो है उसको नकार दिया, और जिन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जैसे मूल्य अपनाता है, तो वो उसको उसका पद प्रदान करेंगे, उसको धार्मिक आस्था प्रदान करेंगे, उसको प्रतिष्ठा समाज के द्वारा उस तरीके से दी जाएगी। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता का भाव होना चाहिए। अगर कोई बड़े पद पे काम करता है या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो कमजोर लोगों की मदद करे, अपने से छोटे पद पे काम करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो, करुणा का भाव उसके दिल में हो, दया भावना हो, आदर्श काफी लोगों को भाए और उसके विचार ऐसे हों जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके विचारों को पसंद करें। तो पुन्ना जैसी दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन चर्चा कीजिए में इन्होंने डाला। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो पुन्ना जैसी दासी संघ में जाना चाहती थी? क्योंकि वह बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी और उसको पता था कि रियल में ये चीजें क्या है। जबकि जो ब्राह्मण था वो इस तरीके से उनका कोई नाता नहीं था, और कहीं ना कहीं पुन्ना जो है बौद्ध धर्म को पसंद करती है। वो पता है उसे वो दासी है, उसको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। ऊंचे घरानों की महिलाएं उसको हमेशा सामाजिक बहिष्कार करेंगी, भेदभाव दिखाएंगी, और अगर सामाजिक भेदभाव से मुक्ति चाहिए तो बौद्ध संघ में शामिल हो जाएगी, तो उसको कम से कम समानता का दर्जा तो मिलेगा। इसलिए वो वहां पे जाना चाहते, उसका सदस्य बनना चाहती है। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, स्तूप, जो कि स्पेशली एक बड़ा क्वेश्चन भी इसमें है। आपके शॉर्ट आंसर में भी मिलेगा, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में भी मिलेगा, लॉन्ग आंसर्स में भी मिलेगा, और पैसेज बेस में भी मिलेगा। ये स्तूप जो है, स्तूप कैसे बनते थे, क्या महत्व होता था, किस तरह का आकार था, क्यों बनाए गए, ये सब इसके बारे में काफी हद तक जानकारी मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी इसे हम और अच्छी तरह से अब जानेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा बेटा। हो गया बेटा? हाँ, आप बताओ सौरभ, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो आप लीव कर सकते हैं और अपना राइटिंग का वर्क कर लेना बेटा, ग्रुप में डाला हुआ है। हाँ, चैप्टर 3 की प्रॉब्लम है। कल बता देना जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप कॉल करके पूछ लोगे। हाँ, बाद में कॉल करके पूछ लेना मेरे से, ठीक? ओके।